हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास नागपाल, योर वीएन सर। और मेरा एम है आप बच्चों के लिए फिजिक्स को इजी बनाना। इसीलिए मैं आज की जो सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नल पॉइंट कंसेप्ट। तो प्रीवियस क्लास में बेटा आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, प्लस कुछ क्वेश्चन आपको मैंने जेई और नीट के भी बताए थे। आज का भी क्लास अपनी करीब वैसी रहेगी, लेकिन वो नल पॉइंट कंसेप्ट के ऊपर। नल पॉइंट को बेटा न्यूट्रल पॉइंट भी बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी इसको बोला जाता है। और जो नल पॉइंट होता है, क्या होता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये हम सीखेंगे। तो आज की क्लास भी अपनी 12th के लिए, नीट के लिए और जेई के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलो बच्चों, टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नल पॉइंट कंसेप्ट। तो देखो बेटा, नल पॉइंट कंसेप्ट में सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बातें बताऊंगा कि नल पॉइंट क्या होता है, कैसे इसको फाइंड किया जाता है। फिर मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने सिखाऊंगा कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हों तो कैसे नल पॉइंट फाइंड करेंगे, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तब कैसे करेंगे, दोनों नेगेटिव हो तब कैसे करेंगे, या एक चार्ज बड़ा हो एक चार्ज छोटा हो तब हम नल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले अपने नल पॉइंट के बेसिक कंसेप्ट से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, द पॉइंट एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये बेटा वो पॉइंट होता है जहां इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर इंटेंसिटी क्या हो, जीरो हो। जो हमने इंटेंसिटी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो जीरो हो, ऐसे पॉइंट को बोला जाता है नल पॉइंट। सो इफ एनी अदर चार्ज इज प्लेस्ड ऑन दिस पॉइंट देन नो इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो बेटा जी, इंटेंसिटी अगर जीरो है तो हमने ये स्टडी किया था प्रीवियस क्लास में, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, और F क्या होता है, क्यू ई। और अगर E जीरो हो गई तो बेटा फोर्स भी क्या हो जाएगा, चार्ज कोई भी रखो, अगर E जीरो है तो फोर्स क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर इंटेंसिटी E कितनी है, जीरो, तो फिर कोई अगर अदर चार्ज उसके ऊपर रख दें तो नो इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी उसके ऊपर फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो जिसके ऊपर बेटा फोर्स जीरो हो जाता है उसे न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोला जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन आए इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालो तो भी आपको यही फाइंड करना है, न्यूट्रल पॉइंट बोले, नल पॉइंट बोले तो भी आपको यही फाइंड करना है। टू लाइक चार्जेज, अगर दोनों चार्ज बेटा सेम हो तो नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड ऑन द ज्वाइनिंग लाइन बिटवीन द चार्जेज। क्या बोला बेटा मैंने कि दोनों लाइक चार्जेज हैं तो वो बिटवीन द चार्जेज। ठीक है, दोनों लाइक चार्जेज हैं तो ज्वाइनिंग लाइन पर बिटवीन द चार्जेज। नेक्स्ट बात की, अगर अनलाइक चार्जेज हैं तो नल पॉइंट कहां मिलता है, ज्वाइनिंग लाइन पे ही मिलता है, बट आउटसाइड द चार्जेज। अब इस लाइन को हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, अगर बेटा आपके पास दो चार्ज हैं और वो लाइक चार्ज हैं, रफ में समझो इस बात को, दोनों मान लो चार्ज प्लस के हैं और एक केस या दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस भी हो सकते हैं या दोनों माइनस भी हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है एक प्लस हो और एक माइनस हो। तो इसका ये कहना है कि अगर वो लाइक चार्जेज हैं तो पॉइंट उनके बीच में होगा। देखो कैसे, यहाँ बीच में हमने कोई एक पॉइंट बना लिया, तो इस प्लस के कारण P पर डायरेक्शन बेटा आपको क्या बताई थी प्रीवियस क्लास में, प्लस से आउटसाइड और माइनस के इनसाइड। तो प्लस से आउटसाइड, प्लस पे खड़े हो जाओ और आउटसाइड, ये डायरेक्शन हो गई E1। और उस प्लस के अंदर जाएंगे कि बाहर आएंगे, अंदर नहीं जाएंगे बेटा, उससे भी प्लस से बाहर की ओर E2, क्योंकि अंदर किसके जाते हैं, माइनस चार्ज के। तो यहाँ पे बेटा दोनों की इंटेंसिटी क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि दोनों इक्वल हो जाएं, मान लो इनके मैग्नीट्यूड सेम हो जाएं, डायरेक्शन में तो अपोजिट है ही, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएं, तो ई नेट कितना आ सकता है, जीरो आ सकता है। इसको बोला जाता है नल पॉइंट, जहां टोटल इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो बेटा इंटेंसिटी जीरो कैसे हो सकती है, कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। माइनस के केस में क्या करेंगे, बीच में कोई एक पॉइंट बनाओ P, माइनस के कारण इंटेंसिटी अंदर, माइनस में अंदर घुसना है। ठीक है, माइनस में अंदर घुसना है, तो फिर से देखो यहां पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। और जब अपोजिट हो जाएंगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं, और अगर इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, वो हमें पॉइंट फाइंड करना होगा
नेक्स्ट स्लाइड में कि जब इन्होंने एक दूसरे को इक्वल कर दिया मैग्नीट्यूड तो नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और उसको क्या बोला जाएगा, नल पॉइंट। लेकिन बेटा अगर प्लस और माइनस का केस हो, अब क्या होगा, अगर अपने बीच में पॉइंट बनाएंगे ना तो प्लस के कारण इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड, प्लस के आउटवर्ड, और माइनस के अंदर घुसना है, इनवर्ड। तो ये E1 और E2 सेम डायरेक्शन में आ जाएंगी, तो सेम डायरेक्शन में आएंगी तो ऐड हो जाएंगी, तो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो इनका आंसर 0 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब यहां नल पॉइंट नहीं हो सकता है। देखो यही तो हम बात बेटा पढ़ रहे थे कि टू अनलाइक चार्जेज नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड ऑन ज्वाइनिंग लाइन बट आउटसाइड द चार्जेज। तो यहां पे बेटा आउटसाइड मिलेगा, यहां बीच में नहीं मिलेगा, उनमें तो बीच में मिलेगा, यहां आउटसाइड मिलेगा। कैसे, अगर हम यहां आउटसाइड देखें तो पहले प्लस को देखो, प्लस के कारण इंटेंसिटी किधर होगी, बाहर, तो प्लस के कारण ये बाहर होगी E प्लस, और माइनस के कारण कहां हो गई, अंदर हो गई है बेटा, है ना, माइनस के कारण अंदर। तो बाहर की साइड में कोई पॉइंट P बनाया जाए तो यहां प्लस की और माइनस की इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं अगर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए, तो यहां नल पॉइंट मिल सकता है। अब लेकिन आउटसाइड में वो इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, ये इसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा, इसके डिटर्मिनेशन के लिए जो लाइन है, इन अबव केसेज, ऊपर के कोई भी केस हो, इट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड नियर टू चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास आता है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा कि छोटे वाले के पास में क्यों आता है, ठीक है। बट प्रेजेंस ऑफ नल पॉइंट इज नॉट कंपल्सरी, ये बात और बेटा, ये जरूरी नहीं है कि नल पॉइंट मिलेगा ही, आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी हम कराए जाएंगे जहां पूछेगा नल पॉइंट, लेकिन उसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कैन नॉट ऑब्टेन्ड, नल पॉइंट हमें मिल ही नहीं सकता है, ऐसा भी आंसर आ सकता है। तो ऐसे भी बेटा चार्ज सिस्टम होंगे जिसमें नॉट एग्जिस्ट करता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर नल पॉइंट नहीं होता। शॉर्ट करो बेटा स्लाइड को, नल पॉइंट कौन सा होता है, जिसके ऊपर इंटेंसिटी 0 होती है। इंटेंसिटी 0 कैसे होती है, दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे को काट देती हैं, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं और अपोजिट हो जाएं। ऐसा कोई पॉइंट हम फाइंड कर लें जहां पर दोनों इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएं और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएं, ऐसे पॉइंट को क्या बोला जाता है, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। और ऐसे पॉइंट के ऊपर अगर किसी चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, 0, इसलिए इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं। और अगर दो चार्ज लाइक होंगे तो वो बीच में मिल जाएगा, दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, लेकिन अगर अनलाइक होंगे तो वो बाहर की साइड में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा हमेशा छोटे चार्ज के पास ही मिलेगा। ये छोटे चार्ज के पास क्यों मिलेगा, ये वाली बात हम सीख लेते हैं। लेकिन लास्ट बात भी ध्यान रखना, कुछ सिस्टम ऐसे भी आएंगे जिसमें नल पॉइंट मिलता ही नहीं है, उन्हें भी हमें आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। तभी हमें एक फोर्थ ऑप्शन होता है ना कि कैन नॉट ऑब्टेन्ड, नल पॉइंट मिल ही नहीं सकता है, तो उसको भी टिक करना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन हम सभी क्वेश्चन को। देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से बेटा स्टार्ट करो, बिल्कुल बेसिक वाला ये न्यूमेरिकल है। क्या है ये न्यूमेरिकल, एक्सप्लेन करना है आपको कि टू चार्जेज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस R, देन नल पॉइंट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड नियर टू स्मॉलर चार्ज। तो जैसा कि मैंने आपको भी बेटा बोला था बच्चों को कि नल पॉइंट छोटे चार्ज के पास आता है, तो आओ हम इस चीज को प्रूव करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा। ऐसे थोड़े कि हम इसको क्रैम कर लेंगे, रट के रख लेंगे, नहीं, इसका एक लॉजिक होता है। देखो लॉजिक को समझाने के लिए मैं पहले आपको क्वेश्चन दोबारा समझाता हूं कि एक चार्ज है Q1 प्लस और सेकंड चार्ज कौन सा है Q2, ये कितने डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, R डिस्टेंस के ऊपर, और नल पॉइंट हमेशा कहाँ मिलता है, स्मॉलर के पास। तो इसे हमें अब समझना है, तो हम क्या करते हैं, मान लो नल पॉइंट वहां पे है N, हमें नहीं पता, Q1 हमें छोटा दिया हुआ है, तो हमने एक बार Q1 के पास हमें बना लिया, क्योंकि हमें याद तो है ही छोटे के पास मिलता है, तो हम कहीं भी बना लो, चाहे आप बड़े के पास बना लो, ऐसे कोई इश्यू नहीं है इसका। तो आप इस डिस्टेंस की वैल्यू आप रख लो R1 और उस दूसरे साइड वाली की डिस्टेंस की वैल्यू आप रख लो R2। अब क्या होगा, इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखो, ये प्लस चार्ज है और ये पॉइंट है बेटा N, तो प्लस के कारण N पे डायरेक्शन क्या होगी बेटा, बताओ N से प्लस के अंदर घुसेंगे या बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई E1। अब इधर आ जाओ, इस प्लस के अंदर जाना है या प्लस से आउटवर्ड आना है, प्लस चार्ज है बेटा, तो अंदर तो माइनस चार्ज के जाना होता है, तो प्लस से आउटवर्ड। बनाने के बाद एक बार चेक और कर लो, टेस्टिंग कर लो इसकी, प्लस के कारण क्या है आउटवर्ड, ठीक है, और इस प्लस के अंदर तो नहीं जा रहे, प्लस के कारण क्या है आउटवर्ड। और इस N पॉइंट के ऊपर अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे नल पॉइंट मिल जाए, तो नल पॉइंट के लिए ये जो इंटेंसिटी है इनको मैग्नीट्यूड में बराबर होना पड़ेगा, डायरेक्शन में अपोजिट तो ये हो ही गई हैं,
ठीक है, दोनों लाइक चार्जेस हैं तो बीच में डायरेक्शन क्या होती है, एक बार ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है कि दो चार्ज लाइक हैं तो बीच में डायरेक्शन दोनों के कारण क्या होगी, अपोजिट होगी E1 और E2 की। अब अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम रखना है, E1 इक्वल टू E2, तो हम ये कह सकते हैं KQ बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू KQ बाई R2 स्क्वायर। लेकिन जो ये Q है चार्ज, पहली बार हम ये जो चार्ज है कौन सा, ये वाला चार्ज कौन सा है Q1, और बाद वाला चार्ज कौन सा है Q2, तो K से K तो कट गया, तो Q1 बाई Q2 किसके इक्वल आ गया, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर के, तो 1 के सामने 1 आ गया, मतलब Q प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर R प्रोपोर्शनल, R ज्यादा होगी तो चार्ज भी बड़ा होगा, या उल्टा बोलो इसको कि चार्ज बड़ा होगा तो उससे डिस्टेंस, चार्ज ज्यादा होगा तो उससे डिस्टेंस भी ज्यादा होगी, और चार्ज छोटा होगा तो उससे डिस्टेंस भी कम होगी, डिस्टेंस भी छोटी होगी। इसका मतलब नल पॉइंट, फिर से लास्ट लाइन को ध्यान से, चार्ज छोटा होगा तो उससे डिस्टेंस भी छोटी होगी, मतलब प्रूव हो गया बात कि नल पॉइंट किसके पास मिलता है, हमेशा छोटे चार्ज के पास में मिलता है। नल पॉइंट हमेशा कहाँ मिलता है बेटा, छोटे चार्ज के पास में मिलता है। इस चीज को मैं आपको एक बार मैथमेटिकली समझाया, अब मैं आपको लॉजिक से भी समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये चार्ज है छोटा, मान लो ये चार्ज है छोटा है Q है, और ये चार्ज है बड़ा, मान लो ये कितना है 4Q है। इसको मैं यूं बड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है, साइज में बड़ा होना जरूरी नहीं है, 4Q साइज भले उतना ही हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले होंगे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए मैं सिखाता हूँ बड़ा चार्ज है। अब बच्चों ने क्या किया बेटा, बच्चों ने सोचा सेंटर पॉइंट ये C है, अब सेंटर के ऊपर बेटा क्या है, ये बड़े वाला है ना, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि अच्छा सेंटर से इधर जाओगे तो भी इस बड़े वाले का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो बड़े वाले का ज्यादा है। नल पॉइंट तो वो होता है जहां दोनों के इफेक्ट बेटा कैंसिल हो जाएं, तो अगर इसके इस साइड में देखोगे तो बड़े का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ सेंटर पे देखोगे तो भी बड़े का इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, छोटे का कम आ रहा है, तो क्यों ना इधर आ जाए हम, इधर आ गए तो बड़े का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, और वो छोटा है वो उस कम इफेक्ट को छोटा बेचारा कैंसिल कर लेगा, तो यहाँ नल पॉइंट मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है छोटे के पास, क्योंकि छोटे को कुछ तो प्रायोरिटी दो उसको कि बड़े वाले का फील्ड जो है दूर जाने पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, बड़े वाले का फील्ड क्या हो जाएगा, दूर जाने पे थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा कम, तो छोटा उसको कैंसिल कर देगा, छोटे को कैंसिल भी तो करना है ना, तो यहाँ बड़े का फील्ड कम करना है, क्योंकि दोनों फील्ड को इक्वल करना है अपने को, इसलिए ये हमेशा क्या मिलता है हमें, छोटे चार्ज के पास ही मिलता है। नेक्स्ट बार, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फॉर चार्ज Q1। अब बेटा हम सीखेंगे फिर से कि मिलता तो छोटे के पास है, लेकिन वो उसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, मतलब हमें ये कैसे पता लगेगा कि छोटे के कितना पास मिलेगा। तो दोनों चार्ज, फिर से क्वेश्चन वही है, दोनों चार्ज प्लस के ही हैं, सेम ही क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर से हमारे पास यहाँ भी चार्ज क्या थे, Q1 और Q2 थे, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने अभी प्रूव किया था कि वो छोटे चार्ज के पास, क्योंकि हमें पता नहीं था, तो अब हम समझ चुके हैं, मैथमेटिकली भी समझ चुके हैं और कंसेप्ट वाइज भी हम समझ चुके हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैं समझाता हूं फिर से कि ये फिर से दो चार्ज हैं, ये प्लस Q1 ये प्लस Q2, सेम है क्वेश्चन। अब नल पॉइंट हमें पता है कि छोटा चार्ज क्या है, Q1 है, यहां मिलता है नल पॉइंट, और मान लो उसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, तो ये पूरी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, पूरी डिस्टेंस r है कंप्लीट, तो ये कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी। तो हमें अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि कितनी डिस्टेंस के ऊपर ये मिलेगा, क्योंकि आने वाली स्लाइड में मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिसमें हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू। तो देखो क्या होगा, x की वैल्यू निकालने का हम अभी कंसेप्ट सीखते हैं पहले। देखो प्लस के कारण इंटेंसिटी किधर होगी, प्लस के कारण इस पॉइंट N के ऊपर आउटवर्ड, प्लस से बाहर आना है, प्लस के बाहर आना है और माइनस के अंदर जाना है, प्लस के बाहर आना है और माइनस के अंदर जाना है। ये मैं कल से प्रीवियस क्लास से बोल रहा हूं, आप बच्चों को प्रीवियस क्लास भी सभी जिन्होंने नहीं देखी है वो उसको अभी देख लें उसको, क्योंकि इंटेंसिटी के ऊपर पूरी सीरीज हमारी बन रही है, जिसमें ये सेकंड क्लास है इंटेंसिटी के ऊपर, और ये पॉइंट चार्ज के ऊपर जो क्लास हो रही है हमारी इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज, जिसमें नल पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। E1 और इस प्लस के कारण फिर इधर आओ आउटवर्ड, तो देखो बेटा डायरेक्शन प्लस के कारण आउटवर्ड, ठीक है। इस प्लस के कारण चेक कर लो, प्लस के अंदर तो नहीं घुसे, नहीं बिल्कुल नहीं, बाहर हैं, तो E1 बराबर E2। तो नल पॉइंट कहां मिलता है, नल पॉइंट वहां मिलता है जहां दोनों की इंटेंसिटी क्या हो जाती है,
इक्वल हो जाती है। नल पॉइंट वहां मिलता है जहां दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होगी, तभी तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अब E1 की वैल्यू के Q1 बाई एक्स स्क्वायर और E2 की वैल्यू के Q2 बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस है x और उससे कितनी है r माइनस एक्स, और इंटेंसिटी क्या होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर और उसके लिए कितनी हो जाएगी के क्यू बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के तो यहीं काट दो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो इसमें आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई Q1, ये बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, इसको आगे सोल्व कर दो, कैलकुलेशन कर दो बेटा जल्दी से साथ साथ ही। r माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1, ठीक है, और r बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1। तो यहां से 1 को उधर ले जाओ, तो r बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1, या r बाई एक्स इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, अंडर रूट Q1 अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r बाई x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r रूट Q1 बाई रूट Q2 प्लस रूट Q1, ये आ जाएगी बच्चों x की वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। तो अब क्या होगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के भी हम कर सकते हैं और कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, ये बात हम अभी सीखते हैं। लेकिन अगर फॉर्मूला ही पूछा गया हो ऑप्शन में तो एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन अभी एक पिक्चर बाकी है, क्या कि x डिस्टेंस की वैल्यू आ गई, लेकिन x किससे है, Q1 से है। Q2 से तो कितनी डिस्टेंस है, r माइनस एक्स है। देखो ये नल पॉइंट है, इसकी Q1 से डिस्टेंस कितनी है, x है, तो ये डिस्टेंस कहां से आई है, फ्रॉम Q1। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं फ्रॉम Q2। अब क्वेश्चन में तो पता नहीं किससे पूछ ले, ठीक है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है, नीट में क्वेश्चन बनाने वाला तो उसकी मर्जी है, Q1 से पूछ ले, Q2 से पूछ ले, तो अपने Q2 से देख लेते हैं। तो Q2 से डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एक्स है, और x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, देखो r रूट Q1 बाय रूट Q2 प्लस रूट Q1। इसका एलसीएम लो, एलसीएम ले लो, इसका एक लाइन का काम है। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, रूट Q2 प्लस रूट Q1, ये आ जाएगा रूट Q2 प्लस रूट Q1, ये आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा, देखो r रूट Q2, r रूट Q2 ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा यहाँ पे r रूट Q2 प्लस r रूट Q1 माइनस r रूट Q1, और इसमें क्या होगा, जो कटते हैं उनको कट कर दो, तो आंसर क्या बचा बताओ, r डैश क्या आंसर बचा बताओ, r रूट Q2 बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2 प्लस रूट Q1। इस फॉर्मूले को देखकर आंखें चमक जाएंगी आपकी, कैसे कि ये कैलकुलेशन आपको करने की नीड ही नहीं है। कैसे नहीं है नीड, जैसे देखो ये आंसर आ गया, तो ये डिस्टेंस कहां से थी, फ्रॉम Q1, Q1 से थी, तो ऊपर बेटा क्या आया था Q1, और जब हमने Q2 से निकाली तो यहाँ पे क्या आ गया Q2, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, r बाई रूट Q1। तो नेक्स्ट बार हम कहेंगे कि Q1 से पता है तो बस Q1 से पता है तो क्या आएगा Q1, और Q2 से पता है तो वहां पे Q2 कर दो, बस इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी बात है, तो आपको एक 4 से ही आनी चाहिए, दूसरे 4 से तो बच्चे अपने आप ही सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये था नल पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी। कैसे फाइंड की हमने, फिर से देखो भी, हमने सीखा था दोनों चार्ज लाइक चार्ज हैं तो नल पॉइंट बीच में मिलता है, क्योंकि बीच में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वहां नल पॉइंट मिलेगा जहां वो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे। तो हमें मैथमेटिकली वो डिस्टेंस फाइंड करनी है। मान लो हमने छोटे वाले चार्ज से x कर दी, तो बड़े वाले चार्ज से कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स। तो जिस भी चार्ज से हमने पूछी थी, लास्ट में जो आंसर आया वो क्या आया, Q1 से निकालनी थी तो यहाँ Q1 आया, और Q2 से निकालनी थी तो यहाँ Q2 आया। अब क्या होगा, पिक्चर अभी बाकी है कि न्यूमेरिकल देखो इस तरह का आ गया अपने पास। इसको आप करेंगे बेटा, दो मेथड हैं, या तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया या आप कंसेप्ट से कर लो, अपने दोनों से करना आना चाहिए अपने को। 1 मिनट देखो इसको, वीडियो को रोक के।
देखो एक मेथड तो बच्चों ये है, नल पॉइंट पोजीशन निकालनी है। आपको पता है दोनों चार्ज प्लस के हैं, दोनों चार्ज जब लाइक होते हैं तो नल पॉइंट क्या होता है, बीच में मिलता है, और वो छोटे के पास मिलता है। तो यहाँ मैंने n रख दिया, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, x हो गई है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी। तो एक तो ये मेथड है कि प्लस के कारण इंटेंसिटी क्या होती है, आउटवर्ड, प्लस से बाहर निकलो, उस प्लस के अंदर नहीं जाना, प्लस से हमेशा किधर आना है, बाहर। ये होगी इंटेंसिटी E2, तो प्लस के आउटवर्ड, फिर इस प्लस पे खड़े हो जाओ और प्लस के आउटवर्ड। तो नल पॉइंट की पोजीशन के लिए फॉर नल पॉइंट E1 should be equal to E2, E1 should be equal to E2, and we know that the value of E1 is kq by x square, and this value is k4q by r minus x whole square। के क्यू कट कर दीजिए और ये r माइनस एक्स इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा r माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2, देन r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, देन r इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू r बाई 3। तो बेटा ये x क्या होगी, r बाई 3। ये किससे डिस्टेंस आई, फ्रॉम q, कैपिटल Q से डिस्टेंस आ गई। लेकिन अगर आपको पूछे फ्रॉम 4q, तो 4q से अगर डिस्टेंस पूछ ले मान लो, तो 4q से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो होती है r माइनस एक्स। वो क्या है, r माइनस एक्स है 4q से, ठीक है। तो क्या करेंगे, r माइनस r बाई 3, तो कितनी आ जाएगी, 2r बाई 3, वो भी आ जाएगी। तो दोनों चार्ज से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी आनी चाहिए। अब सेकंड मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है कि आपको जो मैंने फॉर्मूला अभी करवाया था, सेकंड मेथड, अब आपको यहां से निकालनी है फ्रॉम q, इससे जो कि आपकी r बाई 3 आई थी। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कितना इजी फॉर्मूला था, देखो r रूट q1 बाई रूट q2 प्लस रूट q1। अब तो बच्चों को याद ही हो गया ये फॉर्मूला लिखते ही, है ना। एक बार और लिखेंगे और फिर याद हो जाएगा। देखो r रूट q1 की जगह पे q, यहाँ क्या रखेंगे 4q प्लस रूट में q रख देंगे, ठीक है। तो x बच्चों इसमें रूट क्यू कॉमन आके कट जाएगा, r रूट क्यू बाई रूट क्यू, अंदर क्या बचेगा, रूट का 4 रूट कितना होएगा 2 प्लस 1, देखो फिर कट गया, तो x कितनी आ गई बताओ, r बाई 3 ही तो आ गई है बच्चों, फिर से आंसर सेम हो गया। और ये 2r बाई 3 भी आप निकाल सकते हो, अगर q1 की जगह पे यहाँ 4q कर दो तो 4q से भी आ जाएगी। तो चाहे तो आप फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे कंसेप्ट से निकाल लो, एक ही बात है, जो आपको इजी लगे उससे आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर फॉर्मूला ही पूछा गया हो क्वेश्चन में तो फॉर्मूला बताना पड़ जाता है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला भी इसका लर्न करवाया है। लेकिन अब बात ये उठती है बेटा, एक चार्ज प्लस हो एक माइनस हो, तब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को। ये हमने सीखा दोनों चार्ज प्लस हो या दोनों माइनस हो तो भी चलेगा, लाइक चार्जेज में प्रीवियस वाला कंप्लीट है कंसेप्ट। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज हो, एक चार्ज हो प्लस q1 और सेकंड जो चार्ज है वो है माइनस का, अब बेटा क्या होगा, आपको पता है कि अभी जो आपको सिखाया था कि अनलाइक चार्ज के केस में बीच में पॉइंट नहीं मिल सकता, क्योंकि एक बार फिर से रफ में बताता हूं कि अगर यहाँ बीच में पॉइंट बनाएंगे, बीच में पॉइंट हम न्यूट्रल बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्लस के कारण डिस्टेंस क्या होगी, प्लस के कारण डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड E1 की। ये प्लस के कारण क्या होगी बेटा बताओ, आउटवर्ड, प्लस के कारण क्या होगी, आउटवर्ड, प्लस के कारण क्या होगी, आउटवर्ड। और माइनस में क्या हो जाएगी, इनवर्ड। तो ये E2 की डायरेक्शन तो सेम हो गई, अगर सेम डायरेक्शन हो गई तो ये क्या एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, कैंसिल ही नहीं कर पाएंगे। अगर कैंसिल ही नहीं कर पाएंगे तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है। और ये अगर बड़ा चार्ज है, यहाँ हमें पता है Q2 बड़ा है, ठीक है, हमें पता है कि अब लाइन के बीच में नहीं आ रहा, क्या पढ़ा था हमने थ्योरी में सबसे पहले कि लाइन के बाहर मिलता है। अब बाहर भी देखो यहां नहीं मिल सकता, क्योंकि Q2 बड़ा है तो यहां तो बड़े का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो छोटे वाला उसको कैंसिल कैसे कर पाएगा, कैंसिल कर ही नहीं पाएगा, खुद दूर और हो गया, डिस्टेंस और ज्यादा होगी उसकी। तो यहां आओ, तो यहां आने पे बड़े का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, बड़े से दूर जाना है, छोटे के पास आना है, जो कि हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था कि नल पॉइंट किसके पास मिलता है, छोटे चार्ज के पास में मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्मॉल चार्ज कौन सा है, Q1। तो जो मैंने आपको बेटा बात बताई है अभी, उस बेस पे क्या होगा कि ये रहा Q1 और ये रहा माइनस Q2,
तो नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, लाइन के ऊपर तो नहीं मिलेगा, लाइन के बाहर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा नल पॉइंट, यहाँ पे मिलेगा नल पॉइंट। और इस प्लस Q1 के कारण डायरेक्शन, प्लस के कारण डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, प्लस के कारण आउटवर्ड E1, और उस माइनस के कारण, अब प्लस को भूल जाओ, माइनस ये रहा पॉइंट N और माइनस के अंदर घुसना है आपको, तो ये होगी बेटा डायरेक्शन E2 नेगेटिव चार्ज के कारण। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x, तो ये वाली डिस्टेंस फिर कितनी हो जाएगी, r प्लस एक्स हो जाएगी। और नल पॉइंट क्या हो, कब होगा, नल पॉइंट की कंडीशन के लिए, कंडीशन ऑफ नल पॉइंट, तो नल पॉइंट की कंडीशन के लिए बेटा E1 और E2 क्या होने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए, ठीक है। और E1 और E2 को इक्वल करने का क्या मेथड है कि हम E1 की वैल्यू, E1 Q1 चार्ज के कारण कितनी डिस्टेंस थी, x, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ1 बाय एक्स स्क्वायर, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ2 बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 बाई Q1 हो जाएगा। और ये R बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू रूट Q2 बाई Q1। नेक्स्ट लाइन ये बनेगी इसमें कि R बाई एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाके बेटा -1 हो जाएगा, रूट Q2 बाई Q1 -1। तो इसको जब सोल्व करेंगे अपने, तो बाय सोल्विंग x आ जाएगा R रूट Q1 डिवाइड बाय रूट Q2 माइनस रूट Q1। तो इस फॉर्मूले को देख के फिर बच्चों की आंखें चमक जाएंगी। कैसे कि सर जब एक चार्ज माइनस था तो बस यहाँ नीचे माइनस आ गया। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला था सेम, ठीक है। चार छोटे बड़े उसकी लेटर की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये देखो ये वाला हमारा फॉर्मूला था पहले Q1 और Q2 वाला। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव थे तो ये साइन कैसा आया था, प्लस का। अब ये साइन, एक चार्ज माइनस होगा तो ये साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप एक काम करो ना बेटा, बेसिक फॉर्मूला पहले वाला याद कर लो, क्या, R रूट Q1 बाय रूट Q2 प्लस रूट Q1। और अगर इसमें Q1 से है तो रूट Q1 आएगा ऊपर, और Q2 से है तो वहां पे Q2 कर दो। और अगर एक चार्ज माइनस हो तो नीचे जो प्लस का साइन है ना, रूट Q2 प्लस रूट Q1, उसको रूट Q2 माइनस रूट Q1 कर दो। और ये कहां से आ गई है डिस्टेंस, फ्रॉम Q1, ये Q1 चार्ज से है डिस्टेंस। और अगर Q2 से पूछी जाए तो यहाँ पे रूट Q2 कर दो, बस नीचे माइनस वही रहेगा, बस Q1 की जगह पे Q2, जैसा वहां किया था। वहां दोनों में साइन प्लस थे, यहाँ दोनों में साइन माइनस रहेंगे, चाहे Q1 से हो चाहे Q2 से। तो एक फॉर्मूला बेसिक बना लो, उससे 3 केस बेटा याद रखने सीखो। ये है हमारी ट्रिक न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर। अब इसी को बेस बनाते हुए हम ये न्यूमेरिकल आपसे करवाते हैं कि एक चार्ज माइनस है बेटा, एक चार्ज प्लस है, तो नल पॉइंट कहाँ मिलता है बताओ। इस केस में नल पॉइंट की पोजीशन आपको बतानी है, तो बताइए नल पॉइंट इसमें कहां मिलता है, जल्दी बोलिए। छोटे चार्ज के क्लोजर, क्लोज टू स्मॉल चार्ज बट आउटसाइड द लाइन, आउटसाइड द लाइन, आउटसाइड द लाइन, नॉट बिटवीन द लाइन, लाइन के बीच में नहीं मिलकर कहां मिलता है बेटा, बाहर की ओर मिलता है। और नल पॉइंट की पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, प्लस के कारण डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी E1 आउटसाइड, और माइनस के कारण क्या होगी, अंदर घुसना है माइनस के, तो ये E2 है। माइनस के कारण उसमें आप अंदर घुस रहे हैं, ये नल पॉइंट है। तो फॉर नल पॉइंट कंडीशन E1 शुड बी इक्वल टू E2। तो वैल्यू ऑफ E1 इज KQ बाय, समझ लो कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x हो गई है। तो वो वाली डिस्टेंस बेटा फिर से कहो कितनी हो जाएगी, R प्लस एक्स हो जाएगी। प्लस Q से डिस्टेंस कितनी है, x, और उससे कितनी हो जाएगी, R प्लस एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ K 4Q डिवाइड बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको कट कर लो, KQ तो कितना आ जाएगा, R प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2। तो R प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो ये माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू R,
x इज इक्वल टू r। ये r कहां से आ गई, x कहां से बेटा डिस्टेंस है, फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। और अगर पूछे फ्रॉम प्लस 4q देन r प्लस एक्स। r प्लस एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, r प्लस आर, यानी कि 2r। तो आपने फिर से बेटा सीखा कि एक बार और आपने सेम चीज सीखी कि यहाँ पे नल पॉइंट क्या होगा अगर अनलाइक चार्ज हो, अनलाइक चार्ज हो। तो हमने बेटा शुरू से ही स्टार्टिंग में ही जब अपने इस लेक्चर को स्टार्ट किया तो पहले जो आपको मैंने पूरे पॉइंट्स इसके ऊपर मैंने जो आपको नोट करवाए थे, इसके ऊपर जो मैंने आपको पॉइंट्स जो नोट करवाए थे, इसके ऊपर जो पॉइंट्स हमने बच्चों नोट किए थे उसमें हमने लिखा था, क्या लिखा था कि अनलाइक चार्जेस के अंदर नल पॉइंट कहां मिलता है, आउटसाइड द चार्जेस, चार्जेस के आउटसाइड। और लाइक में कहां मिलता है, बीच में मिलता है। लाइक में कहां मिलता है बताओ, बीच में मिलता है। लाइक चार्जेस में कहां मिलता है, बीच में मिलता है। तो ये अनलाइक चार्ज हैं तो वो बाहर मिलता है और हमेशा छोटे चार्ज के नजदीक मिलता है। इसलिए हम इस कंसेप्ट के ऊपर बने रहेंगे तो हमारे क्वेश्चन बहुत इजीली निकलते रहेंगे। ये x होगी, वो डिस्टेंस r प्लस एक्स होगी। अब बात ये उठती है कि क्या हम इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। बिल्कुल बेटा, x की वैल्यू का फॉर्मूला क्या बना था बताओ, r रूट q1 बाई रूट q2 माइनस रूट q1। ठीक है, और q1 कितना था बोलो, q, और q2 कितना था बताओ, 4q माइनस q। देखो यही थे ना, q1 कितना था q, और वो चार्ज कितना था 4q। ठीक है, 99 याद रखो प्रीवियस क्लास, 99% क्वेश्चन के अंदर चार्ज को विदाउट साइन रखना होता है। ठीक है, क्योंकि इसका साइन डायरेक्शन के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन 1% केस, कौन से 1% बताए थे पिछली क्लास में, वेक्टर नोटेशन वाले, वहां पे चार्ज को विद साइन रखना होता है। तो यहाँ 4q को 4q ही हम रखेंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो r रूट क्यू डिवाइड बाई रूट क्यू इन ब्रैकेट 2 माइनस 1, रूट क्यू कट गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, तो x फिर से कहो कितनी आ जाएगी, r। तो यहाँ प्रीवियस में भी हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, r। ठीक है, तो चाहे तो कंसेप्ट से कर लो चाहे फॉर्मूले से कर लो, लेकिन अगर फॉर्मूला ही पूछा गया हो तो आपको ये बताना पड़ता है, अदरवाइज आप कंसेप्ट से ही कर लो तो भी अपनी बात बन जाएगी इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको देते हैं नल पॉइंट पोजीशन। अब ये समझो एक बार फिर से, अगर बेटा दोनों चार्ज पॉजिटिव हों तो नल पॉइंट हमेशा सेंटर पे बनेगा। इसको क्या है, कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं रहती है। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर हैं मैग्नीट्यूड में। तो अगर इनकी डिस्टेंस भी सेम सेम कर दो तो प्लस के कारण इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड, और इधर प्लस के कारण क्या होगी, इस प्लस से इधर आउटवर्ड। ठीक है, तो बेटा हम आपको फिर से बताते हैं, आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था कि प्लस के कारण इंटेंसिटी क्या होती है, आउटवर्ड होती है। ठीक है, और माइनस के कारण क्या होती है, इनवर्ड होती है। अब आउटवर्ड तो सभी तरफ होता है, अगर प्लस से पॉइंट इधर है तो ये इधर वाला आउटवर्ड लेंगे जैसे इसमें लिया था, और अगर प्लस के इधर है पॉइंट तो ये इधर वाला आउटवर्ड लेंगे जैसे हम इसमें ले रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल फिर से। ठीक है, बार बार मैं एक ही चीज समझा रहा हूं आपको, देखो है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ये अपने क्वेश्चन की फाउंडेशन है, अपना बेस है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो अब बेटा यहाँ नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, नल पॉइंट कहाँ मिलेगा बताओ, एट सेंटर। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू r बाई 2। इसको आपको कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहो, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कंसेप्ट से हो जाता है कि दोनों चार्ज बेटा बराबर हैं, तो सेंटर पे ही तो दोनों के फील्ड कट जाएंगे। क्योंकि सेंटर के इधर जाओगे तो इधर तो 4q का इफेक्ट ज्यादा है, और इधर जाओगे तो इस वाले 4q का, इधर जाओगे क्योंकि दोनों 4q हैं, राइट साइड में तो इस वाले 4q का ज्यादा है और इस साइड में इसका, और सेंटर पे क्या होगा, दोनों के फील्ड सेम हो जाएंगे, तो दोनों के डायरेक्शन तो अपोजिट आ ही रही है, तो सेम होने के कारण वो कट जाएंगे। अगर आप चाहते हो इसको नहीं, मैं दोनों चार्ज प्लस के हैं तो मैं तो इसको फॉर्मूले से ही निकालना चाहता हूं, तो आपको मैंने फॉर्मूला प्लस वाले का ये बताया हुआ है जिसमें यहाँ पे प्लस होता है, यही किया था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, है ना। अब तो फॉर्मूला याद हो गया सभी बच्चों को। रूट q1 इसकी जगह पे कितना आ गया, 4q, यहां भी कितना आ गया, 4q प्लस रूट 4q, तो x कितना आ जाएगा, r 4 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 2,
रूट क्यू ने तो कट ही जाना है, और 2 + 2 नीचे कितना आ जाएगा 4, तो कट के कितना आ जाएगा आंसर r/2। तो ये आप डायरेक्ट ही बता सकते हो, ठीक है। अब बात ये उठती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक प्लस हो एक माइनस हो, तो इसमें बेटा क्या होगा, नल पॉइंट नॉट ऑब्टेन्ड, न्यूट्रल पॉइंट नॉट ऑब्टेन्ड। क्यों नहीं मिलेगा, देखो बेटा जी, क्योंकि बीच में तो मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो बीच में तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, E1 और E2, प्लस के कारण बाहर और माइनस के अंदर, तो बीच में तो सेम हो गई, तो नल पॉइंट मिल नहीं सकता। ये हम पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, आज की क्लास के शुरू से ही हम पढ़ रहे हैं। तो मिलता कहाँ है, आउटसाइड द लाइन, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो नल पॉइंट बाहर मिलता है। अब बाहर में क्या हुआ, वो छोटे के पास मिलता है। ये तो दोनों सेम हो गए इक्वल, दोनों सेम हो गए इक्वल, तो बच्चों क्या होगा, इनके फील्ड कट नहीं पाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट वाइज सीखो भी, अगर मैं यहाँ पे नल पॉइंट बनाऊं तो यहाँ तो इस माइनस वाले का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास है पॉइंट। ठीक है, और ये इससे वो पॉइंट दूर है, तो इसका इफेक्ट लेकिन कम हो गया। अब एक का इफेक्ट ज्यादा है एक का कम है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो ही नहीं पाएंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे नल पॉइंट मिल ही नहीं पाएगा। ये तो हुई कंसेप्ट से बात। सेम बात इस साइड के लिए भी होगी कि अगर ये चार छोटा होता तो इसके पास होता, लेकिन ये तो उसके बराबर है, बराबर है, तो यहाँ तो इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, 4q वाले का, +4q का। माइनस वाला उसको कभी कैंसिल कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, समझ गए बात, क्योंकि उससे पॉइंट दूर हो गया। ये तो हुई कंसेप्चुअल बात। अगर आप कहो कि सर नहीं, हम तो इसको फॉर्मूले से ही समझेंगे, तो फॉर्मूला बेटा ये था आपके पास इसका, एक चार्ज प्लस हो एक माइनस हो तो यहाँ माइनस होता है। अब बेटा ये दोनों चार्ज सेम हो गए, अगर दोनों चार्ज सेम हो गए तो सेम को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगी, तो x कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे। कोई चीज इनफाइनाइट पे है इसका मतलब वो है ही नहीं। इनफाइनाइट पे तो वैसे भी सब इंटेंसिटी 0 हो जाती है, इनफाइनाइट पे तो बेटा सबकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, AQ/r²। अगर r ही इनफाइनाइट होगा तो फिर तो सब इंटेंसिटी ही 0 आ जाएगी फिर तो इनफाइनाइट के ऊपर तो इंटेंसिटी वैसे भी 0 होती है, तो सभी पॉइंट नल पॉइंट ही होते हैं, तो ये तो इनफाइनाइट पे ही मिलेंगे, फिर और कहीं आसपास तो नहीं मिल सकते हैं। ये बात समझ गए बेटा, यानी कि मैंने एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया कि एक चार्ज प्लस हो एक माइनस हो, दोनों इक्वल हों, तो क्या होगा, नल पॉइंट नॉट ऑब्टेन्ड, नल पॉइंट नॉट ऑब्टेन्ड, इसमें आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नल पॉइंट के ऊपर बेटा आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज होगी जब भी कोई दो चार्ज हो। अब मैं आपको अगली स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना जा रहा हूं, लेकिन अभी बात ये हुई कि ये नल पॉइंट के ऊपर आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लो, जबकि मैंने स्लाइड में पहले ही स्लाइड में मैंने सारी बातें बोल दी थी। लास्ट लाइन ये भी थी फर्स्ट स्लाइड की, क्या कि जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि नल पॉइंट मिलेगा। ये ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहां नल पॉइंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो नल पॉइंट बेटा एक शॉर्ट करो, रिड्यूस करो। नल पॉइंट क्या होता है, जहां पे इंटेंसिटी 0 होती है। इंटेंसिटी 0 होगी तो फोर्स भी 0 होगा। 0 कैसे होगी, दोनों की इंटेंसिटी इक्वल और अपोजिट होकर एक दूसरे को कट कर देती है। तो अगर दोनों चार लाइक होंगे तो वो बीच में मिलेगा, इक्वल होंगे तो सेंटर पे, अगर अनइक्वल होंगे तो छोटे के पास। ठीक है, और एक प्लस हो एक माइनस हो, अनलाइक चार्जेज हो, तो वो मिलेगा छोटे के पास लेकिन आउटसाइड मिलेगा। और अगर यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड हो गया तो नल पॉइंट नहीं मिलेगा। बस चार ही तो बातें हैं बेटा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी बन गए ना साथ के साथ। अब मैं आपको आज के लेक्चर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। एक्सप्लेन द कर्व बिटवीन E एंड R फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हमें बेटा इसमें ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। आप कहोगे जी ये तो बहुत आसान था, कैसे, कि इंटेंसिटी होती है AQ/r², E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो बच्चों ने तो बड़ी जल्दी से ग्राफ यहाँ पे बना दिया R और E में। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। तो ये तो ग्राफ बन गया, लेकिन ऐसे नहीं, ये ग्राफ का मैग्नीट्यूड है सिर्फ जिसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया गया है। कैसे, कि अगर हम बेटा प्लस के कारण बनाएं, पॉजिटिव चार्ज के कारण हम ग्राफ बनाएं, तो ये दोनों साइड में बनता है। इसकी दो साइड होती हैं। देखो कैसे दो साइड होती हैं, इधर प्लस R हो गया और इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे -R हो जाएगा।
ये प्लस ई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्लस में हो गया, ये तो आपने सिर्फ प्लस वाला बनाया था ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, माइनस में भी हो गया है। ठीक है, अब हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण कि ग्राफ आपको कैसा बना हुआ मिलता है। देखो बेटा, पहले आप एक बार रफ वर्क में देखो कि पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर आप दोनों साइड में ग्राफ को आप अगर विद डायरेक्शन बनाना चाहते हो तो प्लस के कारण जो डायरेक्शन होती है ना बेटा, प्लस के कारण जो डायरेक्शन होती है ये आउटसाइड होती है, लेकिन हम सिर्फ लेफ्ट और राइट यानी प्लस एक्स और माइनस एक्स वाली डायरेक्शन हम देखते हैं। तो अगर कोई पॉइंट इधर लेंगे इस तरफ तो प्लस के कारण डायरेक्शन बेटा क्या होगी, आउटवर्ड, तो ये क्या होगी, प्लस एक्स में हो गई, तो इधर वाली ई क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। लेकिन इस साइड में प्लस से आउटवर्ड इधर है तो ये साइड में ई क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ऐसा ही तो हम न्यूमेरिकल्स में देख रहे थे पीछे अभी, तो एक साइड में ई क्या हो गई, पॉजिटिव, यानी कि फिर से देखो यहां मैं नीचे बनाता हूं वही वाला प्लस चार्ज, इधर डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ये कैसी डायरेक्शन हो गई है, ई पॉजिटिव हो गई है, और इधर वाली डायरेक्शन में ई क्या हो गई, नेगेटिव। क्यों बेटा, क्योंकि प्लस से आउटवर्ड ये प्लस एक्स डायरेक्शन में है और ये माइनस में, तो इस साइड में ई पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, पॉजिटिव साइड में बनेगा वही ई इनवर्सली टू आर स्क्वायर वाला। और इस साइड में ई नेगेटिव हो गई तो ग्राफ को बेटा हम कहाँ बनाएंगे, नेगेटिव की साइड में बनाएंगे, माइनस ई ये है तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये दोनों साइड का ग्राफ हो गया, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। ठीक, ऐसा ही हम नेगेटिव चार्ज के कारण भी बनाना चाहेंगे। तो नेगेटिव चार्ज के कारण आपको पता है कि नेगेटिव, पहले तो 4 डायरेक्शन कंप्लीट कर लो, ठीक है, और यहां मैं बनाता हूं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण बेटा इंटेंसिटी इनवर्ड होती है, तो इधर भी इनवर्ड आ जाओ और इधर भी इनवर्ड आ जाओ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन इनवर्ड होती है। ठीक है, अब इनवर्ड तो बेटा चारों तरफ से ही होती है, सब तरफ से होती है, लेकिन बात उठी है कि हम ग्राफ तो प्लस एक्स और माइनस एक्स साइड में, तो हम बस ये वाली इनवर्ड लेंगे, प्लस एक्स और माइनस एक्स वाली, तो हमने सिर्फ ये वाली इनवर्ड हमने ले ली। अब यहाँ बेटा ये ई की डायरेक्शन देखो, ये इधर है पहले पॉजिटिव वाली, तो ये ई क्या है, पॉजिटिव, तो जो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में ई कैसी है, पॉजिटिव है, तो इधर तो ग्राफ पॉजिटिव में बन जाएगा, ये प्लस का ई हो गया। कौन सी साइड में, ये एक्सिस तो ये माइनस वाली है, इधर माइनस वाली एक्सिस है लेकिन ई की डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर क्या है, डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, ये प्लस एक्स है, लेकिन ई की डायरेक्शन प्लस एक्स में नहीं है, उल्टी है, माइनस की तरफ है, तो इधर बेटा ग्राफ आप माइनस वाला बना दो। तो आपने क्या देखा कि प्लस के कारण ग्राफ ऐसे बनते हैं, मेरे हाथ की तरफ देखो, ऐसे बनते हैं, देखो ना ऐसे बनते हैं, ये प्लस के कारण है, मतलब एक इधर और एक इधर, इधर नहीं बनते हैं। और जो ये खाली थे यहाँ माइनस में बनते हैं, माइनस के कारण इस हाथ से देखो, माइनस के कारण इधर बनते हैं ऐसे, समझे बेटा, इसके पीछे का लॉजिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, एक बार आप घर पे बैठे हो बोले हाथ को ऐसे करके देखो, प्लस के कारण ऐसे बनते हैं, प्लस के कारण ऐसे बनते हैं, और माइनस के कारण इधर खड़ा होना पड़ेगा मेरे को, माइनस के कारण ऐसे बनते हैं। ठीक है, ये ऐसे यूं, मतलब इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में बनते हैं, इसमें नहीं बनते हैं, और इसमें ऐसे बनते हैं यूं, और इसमें यूं बनते हैं। ठीक है, दोनों हाथों से एक साथ। इसका क्या यूज है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले ये देख लो कि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, कर्व बिटवीन ई एंड आर फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ बेटा सिंगल चार्ज के कारण मैंने आपको समझाया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कर्व आपको बताना है, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड नियर, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज पास में रखे हों। मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत मजा आने वाला है इस ग्राफ में कि ये 2 पॉजिटिव चार्ज हैं आपके पास, ये चार्ज भी प्लस का है और ये चार्ज भी प्लस का है, इनको बेटा जी हमने पास में रख दिया है। तो जब 2 पॉजिटिव चार्ज पास में रखे हुए हैं तो इनका ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिए। तो अभी आपने बेटा ये सीखा था कि पॉजिटिव चार्ज का जो ग्राफ होता है सिंगल पॉजिटिव वाला सीखा है हमने, तो 2 पास पास वाला नहीं सीखा बेटा। 2 पॉजिटिव चार्ज का तो हम बता देते हैं कि वो ऐसे वाले हाथ में होता है, ऐसे वाले हाथ का मतलब ऐसे और ऐसे होता है, इनमें नहीं होता है, ये मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है,
अब क्या होगा, जब आप इनको पास में लाओगे तो बस इनको आपको ज्वाइन करना है, बस देखो कुछ भी नहीं करना, इनको पास लाओ तो देखो ये ग्राफ ऐसे मिला दो यहाँ पे, तो बेटा दो पॉजिटिव के बीच में नल पॉइंट बनता भी आपको नजर आएगा। मेरे कहने का मतलब इनको तो आपको हिलाना नहीं, और बीच वाली लाइन ये मिला दो तो ये ऐसी शेप बन गई है, देखो ये बन गई, बीच में क्या बन गया, नल पॉइंट। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। देखो दो पॉजिटिव चार्ज के कारण ग्राफ की शेप ऐसी बन जाएगी, ठीक है। उस ट्रिक से, कौन सी ट्रिक से, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, इससे गया काम से क्वेश्चन, है ना। अब लेकिन क्वेश्चन अभी पिक्चर बाकी है, 2 नेगेटिव चार्ज आर प्लेस्ड नियर। अब बेटा क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज रख देते हैं। अब उसने क्या कहा जी, 2 माइनस चार्ज रखता हूं मैं तो पास में। अब बच्चे कहेंगे कि वीएन सर ट्रिक लगाते हैं अभी, ठीक है, कि हमको हमारे सर ने ट्रिक में बताया था, हम तो ग्राफ देखकर आंखें ही पहचान लेती हैं। 4 ऑप्शन दिए होंगे ना बेटा, आंखें चमक जाएंगी। कैसे चमकेंगी, पहले ट्रिक याद होनी चाहिए, लेकिन फिर आंखें चमकाना। अकेले माइनस के कारण कैसा था, अकेले माइनस के कारण बेटा कैसा था, ऐसे वाला हाथ तो प्लस का था, उसके कारण ऐसे वाला हाथ था। ऐसे वाले हाथ का मतलब इधर था ग्राफ और इधर था, इधर था और इधर था, और इन दोनों में नहीं था। ये ऐसे वाला हाथ है, बिल्कुल सही है, सही बन गया ना बेटा। अब क्या है कि इसको बनाने के बाद आप क्या करोगे, अगर ये पास में रखे हों तो देखो बस इनको मिलाना ही तो है इनको, है ना। तो अगर ये दोनों को क्लोज कर दो, बस बन गया ग्राफ, तो यहीं पे बन गया, ये बन चुका है। मेरे कहने का मतलब ये तो एज इट इज रहेगा और ये ऐसे यूं आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक नल पॉइंट बन गया। दोनों इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंट है बेटा, देखो ये अंदर वाला भी यूं जा रहा है, ठीक है, और ये अंदर वाला क्या है, इसमें यूं जा रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन आपको ऐसे नहीं, ये ट्रिक नहीं याद रखनी अंदर वाला कैसे जा रहा है, आपको सिंगल वाले की ट्रिक याद रखनी है कि प्लस वाला ऐसे हाथ में होता है और माइनस वाला ऐसे हाथ में होता है, और एक ही जगह खड़े होकर ऐसे कह सकते हो। अगर आप एक ही जगह पे खड़े रहेंगे तो प्लस वाले का ऐसे और माइनस वाले का ऐसे होता है। लेकिन अभी बेटा पिक्चर अभी भी बाकी है। अगर 2 अनलाइक चार्जेज रखे हो नियर, तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। आइए देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो, अब कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करके दिखाओ, है ना। तो देखो फिर से कहो, प्लस का, सिंगल वाले प्लस का ग्राफ कैसे होता है बताओ, ऐसे वाले हाथ में बनता है। सिंगल वाले माइनस का बताओ बेटा कैसे बनता है, ऐसे हाथ में नहीं बनता है वो, ये ऐसे बनता है, ठीक है। तो बस ये बन गया ग्राफ, इनको बस ज्वाइन कर दो इनको, तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। इसमें देखो ये इनका ग्राफ हो गया बेटा जी, ये वाला, ये ऐसे रहेंगे, ये ऐसे रहेगा। अब बीच में ये ऊपर उठ गया, क्यों ऊपर उठ गया बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्या नल पॉइंट था, नहीं था बेटा। प्लस और माइनस में तो नल पॉइंट होता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये इक्वल है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इनमें नल पॉइंट नहीं है, बल्कि ये इंटेंसिटी उठा हुआ है। उठ क्यों गया, क्योंकि यहाँ दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो ऐड होके इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है यहाँ पे। हाँ एक क्वेश्चन और, क्या कि ये बेटा दोनों जो ग्राफ आपने बनाया है ना, ये दोनों चार्ज जो हैं आपके पास, प्लस क्यू और प्लस क्यू सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं। अगर एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता, कम होता, तो नल पॉइंट किधर मिलता, छोटे के पास होता ना। मान लो ये छोटा होता तो इस ग्राफ को थोड़ा स्लाइड कर दो, मतलब नल पॉइंट मैंने जस्ट सेंटर पे बनाया, अगर ये छोटा है तो आप छोटे के पास इस रेड लाइन को बस स्लाइड कर दोगे, बस तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा ग्राफ। चारों ऑप्शन, बस सीधा ही चारों ऑप्शन में आंखें चमकी, गोला लगाया, आगे बढ़ गई क्वेश्चन पे। ये था बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आज की क्लास में अपने सीखा अभी इंटेंसिटी के ऊपर, मेन जो क्लास का हेडिंग क्या था, नल पॉइंट। तो देखो यहाँ नल पॉइंट तो बेटा लास्ट तक ही हमारे साथ ही चला है नल पॉइंट। कल की जो क्लास होगी अपने पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कैसे करते हैं, कल की क्लास भी अपनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक की एडवांस टॉपिक की क्लास होगी, जिसमें अपने एक अच्छे से टॉपिक अपने पढ़ेंगे। चलो बच्चों ठीक है, अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, क्लास को प्रॉपर अपने नोट्स बना लो, क्योंकि ये सीरीज जो अपनी चल रही है ये आपको एक्सपर्ट बनाने वाली सीरीज चल रही है। ठीक है, अच्छे से नोट बनाओ, इसको नोट्स बना के अच्छे से याद करो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।